गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी कि डेंगू फीवर के बारे में, उसका पूरा कोर्स कैसे वो स्टार्ट होता है और पूरा टाइम कैसे रहता है और कैसे हमें उससे रिकवर करना है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 2-3 महीने होते हैं जब डेंगू का प्रकोप सारे पूरे भारत में होता है। तो उसी टाइम में हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन लें, हम जहाँ हमें पता हो कि कैसे होता है तो हम इससे बच सकते हैं। अगर ये 4 लोगों को काटता है डेंगू तो 1 लोग में सिम्टम आते हैं, 3 में नहीं आते। सेम इसी तरीके से 20 लोगों में 1 लोग जो है वो सीरियस वाले उसमें जाता है, 19 लोग जो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। तो इसके जो डेंगू जब शुरू होता है और जब तक एंड होता है, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फेब्राइल स्टेज, नंबर 2 क्रिटिकल स्टेज, नंबर 3 कन्वल्सेंट स्टेज। जैसा कि इसके नाम में निहित है, फेब्राइल स्टेज। नंबर 1 फीवर आना। इसके फीवर की मैं आपको स्पेसिफिक पहचान बताती हूँ। इसका फीवर जो है अचानक से आएगा। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन होता है, पर इसका फीवर जो अचानक से आएगा, आपको साथ में और कोई उस टाइम सिम्टम नहीं होंगे, ना कफ कोल्ड होगा, ना गले में दर्द होगी, ना पेट के होंगे। अचानक आपको फीवर आया हाई ग्रेड, कभी कभी थोड़ी ठंड लगती है और इसका मेन सिम्टम है कि आपको पीठ के पीछे सिर में दर्द बहुत होती है, सिर में बहुत दर्द होती है, मसल पेन बहुत होती है और धीरे से सेकंड और थर्ड डे आपको रैश डेवलप हो जाता है। जैसे ये फीवर आपका 4th डे में जाता है, उस टाइम आपको कुछ और सिम्टम भी, अगर आप शुरू में इसको डायग्नोज करके केयरफुल नहीं होते तो आपको कुछ और सिम्टम नज़र आते हैं। ये आएंगे आपको फीवर के लेटर स्टेज में, जैसे चौथे दिन पहुंच गया, उस टाइम क्या होगा, आपको उल्टी करने का मन होगा, आपको पेट में दर्द होएगी और कभी कभी आपके प्लेटलेट ज़्यादा डाउन चले जाते हैं तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग आपको नाक से हो सकती है, आपको गम्स में हो सकती है, आपको यूरिन में हो सकती है, स्टूल में हो सकती है, आपको किसी भी उससे ब्लीड, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो क्लॉट में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट डाउन होने से जो होता है, जब ये कंडीशन होती है तो ये धीरे से क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर 7 डेज। क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा आपको कि आपको समझ नहीं आएगी, आपके प्लेटलेट इतने ज़्यादा लो हो जाएंगे कि प्लाज्मा लीकेज होना शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा लीक होने की वजह से क्या क्या सिम्टम आपको आएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके पैरों में सूजन होगी, आपके मुंह पे सूजन होगी, आपको पेट में पानी होगा और धीरे धीरे वो पानी जो है आपके फेफड़े में भी आएगा। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है और इसमें धीरे से फिर आपका बीपी फॉल करता है, शॉक में चले जाते हो। ये इतनी जल्दी होता है कि आप इसमें ज़्यादा जल्दी कुछ कर नहीं सकते। और सबसे मेन बात है, इसमें पेशेंट एंड तक क्रिटिकल स्टेज में बोलता रहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो आपको ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम शुरू से ही ध्यान रखते हैं तो क्रिटिकल स्टेज इमिजिएटली हम हॉस्पिटल जाते हैं, इमिजिएटली वहाँ पे अच्छी केयर हमें मिलती है, तो इसको भी हम कवर कर जाते हैं। उसके बाद आती है 3rd स्टेज, कन्वल्सन स्टेज। इसको होता है रिकवर करने वाली स्टेज। इसमें जो हमारी टूट फूट फर्स्ट स्टेज में हुई, सेकंड स्टेज में हुई, उससे हमारी बॉडी जो है रिकवरी की तरफ जाती है। जो फ्लूइड बाहर आया था कैपिलरी से वो वापस उधर जाना शुरू होता है, आपके पेट का पानी खत्म होना शुरू होता है, आपका लंग्स का पानी खत्म शुरू होता है। हमें क्या करना है इस टाइम में, हमें सुपाच्य भोजन, बैलेंस डाइट, हल्की डाइट, क्योंकि इस टाइम में जब आपको डेंगू था, आपका लिवर अंडर अटैक था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अंडर अटैक था, आपके सारे सिस्टम अंडर अटैक थे। तो अगर आप इस टाइम भारी भोजन लेंगे, आपको उल्टी होएगी तो फिर से आपको वीकनेस और वो सब चलेगा। तो आप हल्की, जैसे मूंग दाल खिचड़ी, हरी मूंग दाल खिचड़ी खा सकते हैं। उसमें आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल रहे हैं और साथ में आप गुड फैट्स के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का तड़का उसको दीजिएगा। एंड आप सिट्रस फ्रूट लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे फ्रूट हैं वो हमारे प्लेटलेट को इंक्रीज़ करते हैं और हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे, रिकवरी भी देंगे। नारियल पानी आप ले सकते हैं, प्रोबायोटिक में लस्सी, दही ले सकते हैं और अपनी हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। आपको बार बार लिक्विड जो है कुछ ना कुछ लेना होगा, रेस्ट प्रॉपर करनी होगी और रेस्ट के साथ साथ जब आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, क्योंकि इसमें आपके मसल पेन रही है, मसल भी आपके रिजिड की तरफ जाते हैं, बोन्स भी रहती हैं, तो उन्हें हमें धीरे से वर्क में लाने के लिए थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी, जैसे अपने कमरे में चलना फिरना शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं,
तो आपके मसल टोन जो स्पाज्म हुआ था वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम डेंगू के बारे में जानेंगे तो हम बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे और अपने भी हेल्प कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि हम डेंगू जैसी भयानक बीमारी से आराम से निपट सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल लेकिन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।